तो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से स्वागत है अपने आपके चैनल पे ज्ञान वाला पे। तो सॉरी, वीडियो बहुत लेट हो गया है, बहुत 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 लेट हो गया है, इसलिए बहुत सारी। तो बिना किसी बात के अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं ना। तो इस वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले पेन खोलते हैं। ये उसको सेट कर लिया हमने, हाँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, किस चीज़ की बात करने वाले हैं समझ ही गए होगे तुम लोग। जियोग्राफी की। क्या होता है जियोग्राफी, किसे कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल का मतलब होता है ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, चीज़ें, चाहे सॉइल हो मतलब मिट्टी, पेड़ पौधे, समुद्र, लेक, रिवर, घर, हम लोग, उन सब के बारे में पढ़ना, इसका मतलब भूगोल होता है। अपना भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। अपना अपना अर्थ बहुत बड़ी है, अपना यूनिवर्स बहुत बड़ा है। उसको पता करना बहुत ही नामुमकिन सा है, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते, यही चीज़ है जो हमने अभी तुमको बताया कि ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक फील्ड दैट इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडफॉर्म, ओशंस, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर एनवायरनमेंट। सब चीज़ें वही चीज़ है। भूगोल एक वैज्ञानिक क्षेत्र जो भूमि और आकृति, महासागरों, वही इन सब के बारे में जानने का अध्ययन करते हैं बस। फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी किसे कहते हैं। फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब है जैसे दुनिया के देशों के क्षेत्रों में, जैसे अपने भारत में अलग तरीके की मिट्टी हैं, अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके की भाषाएं, अलग तरीके के रहन सहन हैं, वैसे विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके की क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की अलग 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 बहुत सालों से चली आ रही मान्यताएं, रीतियाँ, वो सब के बारे में, उसे हम लोग भौतिक भूगोल अनिवार्य कहते, भौतिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। और यह विज्ञान समूह जब होता है ना, जब ये सब कुछ एक उसमें क्या कहते हैं समूह में आ जाता है, तब इसे प्राकृतिक पर्यावरण से भी संबंधित करते हैं। जैसे मिट्टी हमारे यहाँ बहुत तरीके की होती है। गन्ना उगाने के लिए काली मिट्टी, असम में चाय उगाने के लिए असम में जाते हैं हम लोग, पहाड़ों वाली मिट्टी। तो ऐसे वहाँ अलग विभिन्न देशों में, अमेरिका में कुछ और होगा, न्यूयॉर्क में कुछ और, मतलब अमेरिका में कुछ और है, अफ्रीका में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है, रसिया में कुछ और है, इराक में कुछ और है, पेट्रोल है। ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं ना, इसके बारे में उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यूनिवर्स, यूनिवर्स किसे कहते हैं। यूनिवर्स तुम लोगों ने देखा, ये देखा क्या सॉरी, देखा क्या होगा, किसी ने नहीं देखा यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स को, यूनिवर्स की फ़ोटो तो देखी होंगे ना, और जिसके पास वो होगा देखो, इसका जो यूनिवर्स है ना, उसको डिस्कवर किया था एडविन हबल ने। इन्होंने कहा था अ गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम बिलियन ऑफ स्टार, डस्ट एंड लाइट गैसेस बाउंड बाय देयर ओन ग्रेविटी। एक आकाश गंगा, अरब सितारों, मतलब बहुत सारे सितारे हैं यार। तुम आसमान में जब देखते होगे तो गिने चुने सितारे दिखते होंगे ना। मतलब जैसे तुम जिस शहर में रहते हो वहाँ पे बादल हैं, ठीक है, और बादल कोई अलग से नहीं बनते हैं। जब इवापोरेशन तुम लोगों ने सिस्टम सुना होगा, जब सनलाइट पड़ती है किसी समुद्र में या तालाब में या किसी छोटी सी लेक में या रिवर पे, तो उसके बाद जो ऑटो में तो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वो जब जुड़ के जाते हैं तो एक बादल का रूप लेते हैं, क्लाउड का। और जब आपस में टकरा जाते हैं तो नीचे बारिश होती है, और जब जोर से टकराते हैं तो बिजली कड़कती है। यही सब होता है यार। ये बहुत तेज़ी चलता रहता है ये सिस्टम, हम लोगों को पता नहीं चलता, वो सिस्टम चलता रहता है, राउंड 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 चलता ही रहता है। और इसीलिए उसमें बहुत सारे सितारे होते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ, जैसे राजस्थान में बहुत कम क्लाउड है, वहाँ पे बहुत, रेगिस्तान में चले जाओ, वहाँ बारिश ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं तो वहाँ क्लाउड बनता ही नहीं है। कभी कभार जब पानी उधर पहुँच जाए क्लाउड उड़ के, तो बारिश हो सकती है, वरना बहुत ही कम चांसेस है वहाँ बारिश होने की। तो वहाँ पे आसमान बहुत साफ दिखता है, वहाँ पे बहुत सारे आपको स्टार्स दिख जाते हैं। स्टार्स है ना, बहुत सारे दिख सकते हैं। धूल, लाइट, गैसेस, सब कुछ आपके स्वयं गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती है। वहाँ पे ऊपर अलग गुरुत्वाकर्षण चलता है यार, वो इंडिया का गुरुत्वाकर्षण नहीं चलता, मतलब नीचे वाला गुरुत्वाकर्षण नहीं चलता, अर्थ के अंदर वाला ग्रेविटी नहीं चलती वहाँ, वहाँ उल्टी चलती है चीज़ें। जो यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता, जो वहाँ होता है वो यहाँ नहीं होता है, साफ बात। और आकाशगंगा जो है वो अपनी गैलेक्सी है,
अपनी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसे आकाशगंगा गैलेक्सी भी कहते हैं। ने लिखा है और गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा, और ये बनी थी बिग बैंग के बाद। और अपने बगल में जो अपने बहुत पास में जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, तो एंड्रोमेडा के बारे में तो हम लोगों ने भी, हम लोग कभी गए तो है नहीं, ठीक है, इसके बारे में क्या ही बता देंगे हम। हम लोग बिग बैंग के बारे में सुना है, बस एंड्रोमेडा के बारे में सुना है। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग हैं, जो हम लोगों की गैलेक्सी वो मिल्की वे है, हम लोगों के पास में जो एंड्रोमेडा है वहाँ पे दूसरे लोग रहते होंगे शायद, शायद, ठीक है। ये है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी, कितनी सुंदर है ना। ये फोटोज हैं यार, हमने भी नहीं देखी, जो मैं तुम लोगों को फोटो बना के दिखा दूँ। स्टार्स आर इंस्ट्रूमेंटली ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ स्टार्स हॉट बर्निंग गैसेस एंड दे शाइन अप इमिटिंग देयर ओन लाइट। देखो यार, तारे भी वही होते हैं। हम लोगों को लगता है जब टूटा हुआ तारा जब नीचे गिरता है ना, वो एक पत्थर होता है ना, खगोलीय पिंड, मतलब कि अंदर उसके कुछ नहीं होता है, पत्थर टाइप का होता है। और उस वो बहुत सारी गैसेस होती हैं ना, उससे मिल के बना होता है। बहुत गर्म गैसेस होती हैं, बहुत गर्म, हॉट, उनसे मिल के गर्म गर्म जलती हुई बनता है। और जब हम लोगों को ऊपर दिखता है ना वो चमक रहा है, वो उन्हीं गैसों का इतनी तेज से, बहुत ही इतनी गर्म होते हैं कि इतनी तेज लाइट छोड़ते हैं कि हमें लगता है वो चमक रहा है तारा, है ना। और जब वो तारा टूटता है, तारा सॉरी तारा, तारा जब ऊपर से नीचे टूट के आता है तो वो जो इतनी स्पीड से आता है वो ऊपर से पृथ्वी के अंदर जब वो घुसता है तो ग्रेविटी लग जाती है यार। जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, तो वो इतनी तेजी से नीचे आता है कि हम लोगों को लगता है कि वो अपने पीछे लाइट छोड़ते हुए जा रहा है, इतनी जोर से तारा टूटता है ना। उसे कहते हैं, वो होता है तारा, ठीक है। और कॉमेट्स आर मेड ऑफ फ्रोजन गैसेस। कॉमेट्स, कॉमेट तुम लोगों ने सुना ही होगा, अभी हेलिस कैमेट से हुआ था, जो दिखाई दिया था। अब उसमें जो ये कैमेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं ना, इनमें 76 ईयर्स का गैप होता है, 76 ईयर्स का। लास्ट 1986 में दिखाई दिया था। और जो अगला आएगा ना, इसमें 76 ईयर जोड़ दो, कितना हो जाता है, दो, 2062, तब तक तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। अभी तो 23 ही चल रहा है, 262 तक होगा जाके। देख लो यार, कॉमेट्स होनी ना, वो जमी हुई गैसों से मिलके बना होता है। देखो ये कॉमेट है ना, वह जब हमने तुमको बताया ग्रेविटी से एकदम चेयर से होते हुए जाता है कि पीछे लाइट छोड़ देता है, लाइट इतनी सारी लाइट छोड़ता है कि हम लोगों को लगता है कि ये क्या दूर से जा रहा है, दूरी से दिखने लगता है कि यार इतनी तेज वो लाइट होती है ना, जब नीचे आता है तो आग का गोला बन जाता है, आग का गोले की तरह वो निकलता है एकदम। Constellations are the unit to enable the astronomers to identify the positions of the stars and there are 88 known constellations। देखो यार हिंदी में समझा देते, देखो तारामंडल वे इकाइयां हैं जो खगोलविदा की तारों की स्थिति की पहचान करने में सक्षम बनाती है। देखो तारामंडल, तारामंडल वो चीज़ होती है, देखो यार तारामंडल में हम लोग, जैसे हम लोग को कुंडली होती है ना, कुंडली तो तुम लोग जानते ही होगे। कुंडली में जैसे तुम लोग ग्रह बनाते हो ना, ग्रह होते हैं, पूरा पश्चिम, अरे पूरा पश्चिम बोल रहे सॉरी, ग्रह, शुक्र शनि राहु केतु, ये सब आपने सीखे होंगे ना कुंडली में। उसके बाद हम लोग को कहा जाता है कि इस समय तारे नक्षत्र बदल चुका है, आपके जन्म के समय इस समय ये नक्षत्र चल रहा था, इस समय ये नक्षत्र हो गया था। तो ये सब जाना कैसे गया, तारामंडल से। इसके हम लोगों के तारों की स्थिति की पहचान हुई, जैसे तारा होता है ना, उसकी हम लोग स्थिति किससे जान सके, तारामंडल से। हम लोगों के पास 88 ज्ञात नक्षत्र हैं, 88 ज्ञात नक्षत्र हैं। Satellites are the heavenly body that revolve around the planets. Moon is the natural satellite of the sun. तो वो उपग्रह वो खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। मीन्स जैसे अपना मून है ना, मून है तो मून क्या करता है, पृथ्वी मून के चक्कर लगाती है, नहीं पृथ्वी सन के चक्कर लगाती है।
और मून सन के चक्कर लगाता है, मून पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सब एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। आप देखो जैसे आपने ये रहा सूरज और ये अपनी पृथ्वी जा रही है, ये इधर से इसके बगल बगल से वो जा रहा है चंदा मामा, सूरज चंद्र। हम लोगों की जो सैटेलाइट है वो है मून, हम लोगों की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। हम लोग मून देखते हैं ना, रात में निकलता है मून मून। अब लोग सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सोलर सिस्टम तुम लोगों को पता ही होगा यार। सोलर सिस्टम का 10 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। सोलर प्लैनेट में एक सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं जो उसके अराउंड घूमते हैं, उनकी सैटेलाइट्स होती हैं अलग अलग। सैटेलाइट कह दो या मून्स कह दो, ठीक है। 1000 ऑफ स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेओर्स, ये होता है। ये वो हिंदी लिखिए, तुम लोग पढ़ लेना, वीडियो रुका पड़ा है, ठीक है। द सन इज द वीडियो रोक के पढ़ लेना, ठीक है। सब कुछ सामने है, तुम लोगों के लिखना हो तो लिख भी लेना। ये सब बात जानकारी चीज़ होती है, पॉइंट्स बना के लिख लेना, जीके के काम आता है कि कितने होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। अगले वीडियो में हम लोग सॉइल की बात करेंगे, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उससे क्या क्या उगता है। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जैसे हमने कहा सन सेंटर पे होता है। ये रहा सन और ये रहा सारे प्लैनेट, और यही सारे प्लैनेट ये राउंड लगाते रहते हैं, इसी से अपना बन जाता है पूरा राउंड सर्कल। ओके, ये सेंटर पे हो गया, इसी से होता है सब कुछ। सूर्यमंडल के केंद्र में है जो सभी ग्रह चारों ओर अंडाकार कक्षों में घूमते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। सन के अंदर जो मेन गैसेस होती हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाइड्रोजन कौन सी गैस होती हैं जो सन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन द सन। हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये याद रखना। इट हैज़ द सरफेस ऑफ टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000, यहाँ पे अपना 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म हो जाता है तो हाथ डालने पे हाथ जल जाता है, वो 600 डिग्री सेल्सियस है। अरे वहाँ पे ऊपर पहुँचने के बाद तुम लोगों का चिकन डिनर हो जाएगा वहाँ पे, मस्त चिकन डिनर होगा। हम लोग उसके आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। जब हम लोग गर्मी में जब गर्मी में दोपहर का समय होता था, मई जून का, मई जून जून से रखते हैं ना, जून में जब हम लोग 2-3 बज रहे होते थे, 2-3-4, तब मम्मी कहती थी ना बाहर बाहर ना जाओ, 4 बजे तब जाना। 4 बजे कहती थी 5 बजे 5 बजे, क्योंकि उनको पता है कि इस समय सन बहुत क्लोज होता है अर्थ के, और जब अर्थ के क्लोज होगा तो बहुत तेज होता है। वो 6000 नहीं, वो हो जाता है हम लोगों के पास पहुंचता होगा बिल्कुल 100 या 200 सेल्सियस से। इतने में हम लोगों की जलने वाले होते हैं, मतलब कि जब गर्मी होती है तो ऐसा नहीं लगता बाहर जाके हम लोग जल चुके हैं, एकदम स्किन जल चुकी होती है। तो भाई बहुत पास में होता है, तो सेल्सियस बहुत हाई होता है। हमने एक्सपेक्टेशन मारा था 120, ऐसा तो होता नहीं, वो हमने कुछ पता नहीं है, पर बहुत पास में होता है तो हाथ जल जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत तेज गर्मी लगती है। तो ये इसीलिए होता है यार, बस इसीलिए इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। जब इतनी दूर पे 6000 है, जब उसके पास आता है तो कितनी तेज बना देता होगा। तभी तो अफ्रीका में लोग देखते होगे तुम लोग, उनकी स्किन जली जली होती है, ब्लैक होते हैं। वो ब्लैक नहीं होते, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके वहाँ अफ्रीका में सन की जो इक्वेटर है वो बहुत पास में होता है यार, ठीक है। इसको छोड़ो। हाँ, ये तुमको हमने बताया था सन, ये सब अर्थ अपनी, ये अपनी अर्थ, ये सब लाइन से है ना, यही सब राउंड 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 सर्कल राउंड राउंड करते रहते हैं ना। देखो सबसे पहले मरकुरी आता है, मरकुरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। सबसे पास में मरकुरी होता है, सबसे दूर नेपट्यून होता है, ठीक है, ये याद रखना। देखो प्लैनेट्स होते हैं ना, उनको 2 तरीके में क्लासिफाई किया जाता है, मतलब वर्गीकृत। एक इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, विच आर नियरर टू द सन, जो सन के बहुत ही करीब होते हैं ना, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तुम लोग कहोगे चलो ये पास में होते हैं, अर्थ पास में होते हैं तो यहाँ गर्मी होने लगती है। भाई तुम लोग देखो,
पृथ्वी घूमती रहती है, ठीक है। पृथ्वी एक साल में अपना रोटेशन मारती है। पूरा अपना एक रोटेशन पूरी करती है वो एक साल, 365 डेज, हम लोग को एक साल होते हैं ना, उसमें 365 डेज में वो अपना पूरा एक साल का वो एक राउंड पूरा करती है। अच्छा, पृथ्वी गोल घूम के धीरे धीरे गोल घूम घूम के पहुंच जाती है बीच में। जब हाफ सर्कल पूरा हो जाता है तब वो 6 मंथ का टाइम सर्दियों का टाइम होता है, जब वो एकदम दूर हो जाती है। देखो ऐसे, देखो एक मिनट तुमको दिखाते हैं, ये देखो, ये पृथ्वी है। जब ये इधर से घूम के गोल होके जब यहाँ पे पहुँचती होगी तो यहाँ पे इतनी दूर हो जाती है कि तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एकदम ये जो टाइम होता है ना, ये सर्दियों का टाइम होता है, जब एकदम पास में नहीं, एकदम दूर होती, ज़्यादा दूर भी नहीं और एकदम पास में नहीं। और गर्मी हम लोगों की तब होती है जब ये एकदम यहाँ पास पे होती है ना। आउटर प्लैनेट से बात करते हैं, जो दूर होते हैं उन्हें आउटर प्लैनेट करते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ग्रहों को दो आंतरिक भागों में वर्गीकृत, जो हमने तुमको आप बताया, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। अब स्मॉल प्लैनेटरी बॉडीज एंड रिवॉल्व अराउंड द सन एंड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। मार्स कौन सा है, समझ गए होंगे ना, मार्स एंड जुपिटर। लिखा है छोटे ग्रह पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मतलब एस्ट्रॉयड कहते हैं। इन दोनों के मध्य में पाए जाते हैं, मतलब इन दोनों के बिटवीन में पाए जाते हैं, इनके दोनों के बीच में, तो उन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, समझे। मीटियोर, शूटिंग स्टार्स, जो गिरते हैं ना स्टार, जो शूट गिरते हैं टूटते हुए स्टार्स को मीटियोर कहते हैं, ठीक है, ये समझ लेना। आ फ्रेगमेंट और रॉक कमिंग टूवर्ड द अर्थ, देखो हमने कहा था रॉक होता है जब ऊपर से वो नीचे आता है ना यार। ये देखो अपनी पृथ्वी है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ये लगता है, वहाँ ये लगता है, यहाँ पे वहाँ पे पाया ही नहीं जाता कोई, मतलब कि वहाँ उनका अलग चलता है। जब देखो वहाँ से टूटता है और ये पृथ्वी के उस पर सरफेस पे आता है तो सही से वो सरफेस पे आता है पृथ्वी के, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है उसके साथ। फिर वो इतनी तेजी से नीचे गिरता है ना कि अपने साथ इतनी ज़्यादा हीट लेके चलता है कि इतनी पीछे तक लाइट बन जाती है। और हम लोगों को लगता है कि तभी तो हम लोगों को लगता है कि तारा टूट गया, वरना हम लोगों को दिखेगा कैसे, सीधा पत्थर गिर जाएगा, सीधा पत्थर गिर जाएगा तो हम लोगों को दिखेगा नहीं कि तारा टूटा है। तारा इसीलिए दिखता है क्योंकि इतना चमकता है, चमकता क्यों है, क्योंकि उसमें हीट ऑब्जर्व करता है, इतना ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है ना, इसलिए। ये रहा। और इनका फॉर्म कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ना, जो क्षुद्र ग्रह, ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं ना, जैसे यार बादल आपस में टकरा के बारिश कराते हैं, ये आपस में टकरा के स्टार्स की बारिश कराते हैं, बस यार इससे याद रखो, याद। उल्टा पिंग, शूटिंग स्टार, यार उल्का पिंग तुम लोगों को सुना होगा, सब हिंदी इंग्लिश तुम लोग सब देखो। कुछ कुछ जगह तुम लोगों ने हिंदी में नाम सुना होगा पर इंग्लिश में नहीं सुना होगा, कुछ जगह तुमने इंग्लिश सुना होगा हिंदी में नहीं सुना होगा। लोग तुमसे पूछ लेंगे उल्का पिंड किसे कहते हैं, तुमने मीटियोस सुना है, मीटियोस मीटियोस, तुम मीटियोस पूछो मीटियोस बताएंगे, नहीं उल्का पिंड भी जान के रखो यार। बोले उल्का पिंड हमें नहीं पता, मीटियोस क्या होता है हमें पता है, कहेगा पागल आदमी, मीटियोस उल्का पिंड एक ही चीज़ होती है। बस बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए बेइज्जती ना करना मेरी, सब कुछ पढ़ाया है मैंने, यह साफ साफ लिखा है, देखो उल्का पिंड मीटियोस यही बात होती है। देखो, मून इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लैनेट, इट इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के पास खाली एक सैटेलाइट है जो मून है, मून इज द ओनली फॉसिल प्लैनेट, ठीक है। ये अपनी पृथ्वी है, कितनी सुंदर लग रही ना। देखो यार हमें इसमें भारत वाला नहीं मिला था, इसलिए हमने ये वाला ले लिया। ये कौन सा देश प्रदेश है यार, ऑस्ट्रेलिया है, चलो इसमें हम लोग अपना भारत ढूंढते हैं। भारत 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 भारत, भारत छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लो। द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, अर्थ जो है वो सन से तीसरा प्लेनेट है, 1 2 3। सबसे पहले कौन सा आता है, मरकुरी, दूसरा याद ही हो गया होगा ना, अभी तक नहीं याद हुआ, बदतमीजों याद नहीं करते हैं कुछ। मार्स नहीं है पागलों, मार्स नहीं है।
मार्स और जुपिटर के बीच में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूल गए ना। एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, देख लेना ऊपर, ठीक है। थर्ड प्लैनेट है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव एन एटमॉस्फेयर कंटेन्स फ्री ऑक्सीजन वाटर एंड लाइफ। इट इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। देखो यार, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, प्लैनेट का मतलब ग्रह, ठीक है, याद रखना ग्रह होता है, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मुफ्त ऑक्सीजन है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, जिससे जिंदा रहते हैं, मुफ्त है, मुफ्त, फ्री की। पानी फ्री है, जीवन फ्री है, सब फ्री है। बस जब तक पृथ्वी है हम लोग हैं, पृथ्वी गई। इसीलिए कहते हैं पेड़ बचाओ। देखो तुम लोग जितना नेचर का ख्याल रखोगे, पृथ्वी का ख्याल रखोगे, पृथ्वी उतना हम लोगों का ख्याल रखेगी। तुम पृथ्वी में जितने पेड़ लगाओगे, पृथ्वी उतना ही ऑक्सीजन देगी यार तुमको भरपूर। जीवन जीना, जो आजकल की लाइफ जो है कम की होती चली जा रही है, 65-70, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं यार, साफ बात है। ऑक्सीजन तुम लोग मुफ्त नहीं ले रहना चाहते हो ना, पैसा दे के लेना चाहते हो, मशीन से बनवा के लेना चाहते हो। मुफ्त ऑक्सीजन जो पृथ्वी देती है ना, पानी भी तुम लोग अब पियोगे 20 रुपीज़ वाली बॉटल का। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। जो पानी हम लोगों को फ्री में मिला है, ठीक है, पानी हम लोग प्योरीफाई करके पीना चाहते हैं कि हाँ, मानते हैं उसमें कीटाणु होते हैं कुछ प्रकार के, बस कुछ जीवाणु भी होते हैं यार। पानी में दो तरीके के होते हैं, कीटाणु, जीवाणु। तो कीटाणु को निकालने के चक्कर में जीवाणु भी निकाल देते हो, तो अपना जो शरीर है वो ख़त्म हो जाता है। फिर बस वो पानी पीता, पानी पानी नहीं होता है, हम लोगों के पास से इम्यूनिटी और विटामिन सब चला जाता है, समझे। पेड़ लगाओ, पाओ, जितने से ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी लाइफ टाइम बढ़ाओ। 70 से 80 कर लो, 80 से 100 कर लो, जितने पेड़ लगाओगे उतनी बढ़ेगी। इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, जुपिटर को ना कह देना, ठीक है। ये पढ़ लेना, ब्ला 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 ब्ला। इसको देखो छोटा कर दे रहे हैं, ये यहाँ से लेके भाई साहब उसको थोड़ा ऊपर कर लें, यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। अब तुमको इसको सुनाते हैं क्या चीज़ है ये। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी एक्सेस पे घूमती है, तुम लोगों ने छोटे में पढ़ा होगा। वो एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा, वो एक काल्पनिक रेखा है जिसे धुरी कहा जाता है, धुरी, एक्सिस, ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। मीन्स उत्तरी माने नॉर्थ टू साउथ जाती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है। पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होता है। देखो पृथ्वी राउंड एक 365 डेज में लेती है, पर घूमना वो एक दिन में कर लेती है, और इतनी तेज घूमती है। देखो पृथ्वी इतनी तेज घूमती है, हम लोगों को एक दिन समझ नहीं आता है। सुबह शाम हो जाती है ना, और हम लोग एक इंच भी इधर से उधर नहीं होते हैं। पृथ्वी इतनी आराम से घूमती है, और इतनी आराम और तेजी से घूमती है कि एक दिन ख़त्म हो जाता है यार, बस सुन लो। और ऐसे गोल 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 घूमते घूमते वो एक राउंड पूरा कर लेती है, और साल ख़त्म हो जाता है, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ऊंच और नींद ज्वार आते हैं। ऊंच और नींद ज्वार माने गर्मी, मतलब सुबह शाम, रात गर्मी, रात ठंडी सॉरी ठीक है। पृथ्वी की गति एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा है, ठीक है, कक्षा है, मतलब वही जो हमने बताया, गोल गोल घूमती है। यह वर्ष के अलग अलग समय में मौसम के परिवर्तन और दिन और रात की लंबाई में बदलाव का कारण बनता है। देखो ये अलग अलग दिन होते हैं, ठीक है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है। साल में 2 बार होता है, ठीक है, जिसमें दिन और रात बराबर होती हैं, वो साल में खाली 2 बार होता है, याद रखना, 21 मार्च और 23 मार्च। इन 2 दिन, दिन और रात दोनों बराबर होती है। अगर दिन 8 का है, मतलब दिन में 12 की है, रात 12 की होगी।
समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ जाओ। इसीलिए 21 मार्च 23 मार्च दोनों बराबर दिन होते हैं, समझे? अब बात करते हैं हम लोग आगे। सीजन आर द पीरियड इनटू विच द ईयर कैन बी डिवाइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन। दे आर 4 सीजन सच है स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। स्प्रिंग आता है, फिर समर आता है। स्प्रिंग जो होता है जो फरवरी मार्च, ठीक है। समर मई जून। ऑटम जुलाई अगस्त सितंबर। नहीं, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर। हाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर वो होता है, और नवंबर दिसंबर जनवरी विंटर होती है हम लोग, ठीक है। और मौसम वे अवधियाँ जो जलवायु सीजन, वर्ष ग्रीष्म ऋतु, 4 ऋतुआँ होती हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। In order to understand various locations on the earth, it has been divided into 3 parts: equator, longitude, latitude. They are imaginary lines around the earth surface, ठीक है। imaginary lines होती है, देखो भारत है, तुमको लाइन दिख तो नहीं, तुम्हारे ऊपर से जा रही है लॉन्गिट्यूड की लाइन, लैटिट्यूड की लाइन, ये दिखता तो है नहीं ना। इक्वेटर की लाइन तुम्हारे ऊपर से जा रही है, ये दिखता नहीं है, इमेजनरी लाइन है यार, इमेजनरी लाइन, ठीक है। देखो लैटिट्यूड लाइन सर्कल्स द ग्लोब्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से सर्कलोब होती है, और ये मेजर करती है कि नॉर्थ और साउथ पॉइंट कितनी दूर है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूर है। जो इक्वेटर होता है ना, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड सेपरेट अर्थ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर होता है ना, इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, और वो साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अलग करता है, अलग अलग करता है, समझे? कितने पे होता है? 0 डिग्री, याद रखना। ये देखो, ये पृथ्वी है, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया इक्वेटर। इक्वेटर हमने कहा 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ साउथ, आर्टिक 66 1/2 नॉर्थ। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 1/2 सेकेंड, अंटार्कटिका सर्कल 66 1/2 टू एन। ये याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। Longitude runs from the North Pole to South Pole. It measures how far east and west points on Earth lies from the prime meridian, ठीक है। ये उल्टा, जैसे ऊपर लैटिट्यूड था वैसे लॉन्गिट्यूड है, इसमें बस हम लोग ईस्ट है वेस्ट और प्राइम मेरिडियन करते हैं, उसमें हम लोग वो करते हैं। द प्राइम मेरिडियन लाइन और लॉन्गिट्यूड दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड इन द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। जो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है ना यार, वो ग्रीनविच है, इंग्लैंड में ग्रीनविच है, तुम लोग सर्च करना जाके ग्रीनविच। रुको हम भी सर्च करते हैं, 1 मिनट, 1 सेकेंड। देख लो, इतना खोल दिया पर हमको समझ में नहीं आता है ये भाई साहब, इसमें करते कहाँ से सर्च? नहीं आ पाएगा हमको ज़िंदगी में कभी इसको चलाना। छोड़ो, कल तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो गुजरती है, वो 0 डिग्री होती है। देखो, इक्लिप्स इज एन अनदर phenomenon which takes place at a regular interval with the light at the sun or the moon is blocked by another body. The sun or the moon is said to be an eclipse. Eclipse क्या होता है? ग्रहण। जैसे ग्रहण पड़ता है तो घर आपकी मम्मी बाहर नहीं जाने देती होंगी, ऊपर नहीं देखने देती होंगी, सूरज पे चांद पे जब भी पड़ता होगा। तो यार ये साफ चीज़ की एक चीज़ है। देखो साइंस की तरफ से देखोगे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तुमको जानने को मिलता है कि इसमें सन और मून कि जब इन दोनों के बीच में कोई अनदर बॉडी आती है, ब्लॉक्ड कर देती है, मून और या सन हो, जब अर्थ से ब्लॉक्ड हो जाती है, ठीक है, बीच में कुछ भी आ सकता है, ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो वो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो यही होता है, और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है यही होता है। और तो मून के बीच में कोई अदर बॉडी या कोई अलग बॉडी आ जाती है तो ग्रहण होता है। तो यही चीज़ होती हैं, ठीक है। देखो हम लोगों को कभी, देखो सूरज इतना दिखता है, ठीक है, कि मान को लो ये सूरज इतना है, ठीक है, और ये अर्थ है। जब कोई बॉडी बीच में यहाँ पे आ जाती है पूरी, एक पॉइंट में अमेरिका की तरफ से हम लोगों को सूरज
इतना दिखता है, इतनी बड़ी ढकी होती है, ठीक है। इंडिया में सूरज खाली इतना ही ढका होता है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ही से ढका होता है, और थोड़ा उधर चले जाओ रसिया की तरफ तो पूरा ढका होता है। अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से देखना होता है ना। देखो तुमको एक चीज़ जैसे तुमने यहाँ से देखा, तुम क्या एग्जांपल दें, अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो इंडिया का है, ठीक है, सबसे बड़ा है। अगर तुम उसको दूर से देखोगे 1 किलोमीटर दूर से कुछ और एंगल से देखोगे कुछ और दिखेगा। अगर उसे नॉर्थ साइड से देखोगे कुछ और दिखेगा, जब बैक साइड से देखोगे कुछ और दिखेगा। वैसे अलग अलग देशों से देखोगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग लाइट साइड से देखोगे तो अलग अलग तरीके से दिखता है ना। ये होता है ग्रहण। और सोलर इक्लिप्स होती है, जो सूर्य ग्रहण होता है, वो कब होता है? जब मून कम्स, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये चंदा मामा यहाँ आ गए, लो ग्रहण पड़ गया, सूर्य ग्रहण, ठीक है। ये जो दिखता है ना तुम लोगों को कि ये सूर्य ग्रहण है। ये मून होता है यार, ये चंदा मामा होते हैं, ये मून जब उनके बीच में आ जाता है ना एकदम, ये अभी पूरी तरह ढके नहीं है। ये आपको अमेरिका से देखोगे तो ये पूरे आधे खुले मिलेंगे, और रसिया से देखोगे पूरे ढके मिलेंगे, इंडिया से देखोगे तो ऐसे दिखेंगे। अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीका होता है। देखो रसिया आपका मान लो, रसिया इस साइड है, अमेरिका इधर है, इंडिया इधर है। आप इधर से देखोगे तो इधर तो खुला ही दिखेगा, हल्का ही से बंद दिखेंगे। इधर से देखोगे तो खाली बस इतने खुले दिखेंगे, इधर देखोगे तो सब कुछ बंद रहेगा, है ना। बस यही अंतर होता है ये। और इसी में जब होता है लूनर इक्लिप्स, कब होता है? जब होता है जब अर्थ जो होती है ना, अर्थ सॉरी अर्थ पास में आ जाती है। देखो ये देखो, अर्थ जब, ये सोलर इक्लिप्स है, सन है, ये मून आ गया। अब मून जब सन की रोशनी, सन जो इतना बड़ा, सन की जब इतना पड़ती है तो मून बीच में आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है सोलर इक्लिप्स। और लूनर इक्लिप्स जब अर्थ बीच में आ जाता है मून और सन के, तब होता है सोलर लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो हम लोग, तो आज हम लोगों ने पूरी ज्योग्राफी पढ़ी, और हम लोग कल पढ़ेंगे पूरी सॉइल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो जो कोई भी नया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो मिल